नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। ये जो कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ उनसे कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी का शीर्षक है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। एक समय की बात है। धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो दोस्त थे। पाप बुद्धि धूर्त था और वह अपने आजीविका कमाने में असमर्थ था। वह धर्म बुद्धि से बहुत ईर्ष्या करता था। धर्म बुद्धि एक सीधा साधा मेहनती व्यापारी था। एक दिन पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से मिलने गया और उससे बोला, दोस्त चलो शहर चलते हैं और खूब सारा धन कमाते हैं। धर्म बुद्धि सीधा साधा था। वह मान गया और अगली सुबह दोनों एक दूर शहर के लिए रवाना हो गए। धर्म बुद्धि के कारण उन दोनों को काम मिल गया। उन दोनों ने कुछ वक्त में बहुत धन कमाया। दोनों ने वापस अपने गांव जाने का फैसला किया। गांव की तरफ यात्रा करते वक्त पाप बुद्धि बोला, इतना सारा धन लेकर हमें ये लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर रास्ते में हमें कोई लुटेरा मिल गया तो। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि का प्रस्ताव पसंद आया और दोनों ने अपनी अपनी बचत का आधा हिस्सा एक बड़े से पेड़ की कोटर में गाड़ दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने घर आ गए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि अकेला उस पेड़ के पास गया और सारा धन निकाल लिया। घर वापस आकर उसने सारा धन छिपा दिया। फिर वह धर्म बुद्धि से मिलने गया और उससे कहा, मुझे कुछ धन की जरूरत है। हमने जो धन छुपाया था ना, वो वापस जाकर निकाल लेना चाहिए। दोनों उस पेड़ के पास गए पर उन्हें कोटर खाली मिला। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगाया। धर्म बुद्धि बोला, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं इस मामले के लिए गांव के बुजुर्गों के पास जाऊंगा। जब बुजुर्गों के पास ये मामला आया तो उन्होंने उस पेड़ के पास जाकर तहकीकात करने का निश्चय किया। पाप बुद्धि अपने पिता के पास गया और उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप कृपया उस पेड़ की कोटर में छिप जाइए और पेड़ के इष्ट देव बनकर मेरे पक्ष में गवाही दीजिए। पाप बुद्धि के पिता ने पहले मना कर दिया, पर पाप बुद्धि के बहुत अनुरोध करने पर वह मान गए। रात में जाकर वह चुपके से पेड़ की कोटर में छिप गए। अगली सुबह गांव वाले धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के साथ पेड़ के पास पहुंचे। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आई, धर्म बुद्धि ने ही मेरे कोटर से पैसे निकाले हैं। मैं इस चोरी का गवाह हूँ। धर्म बुद्धि समझ गया कि ये पाप बुद्धि की कोई चाल है। उसने फटाफट कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके पेड़ के चारों तरफ आग लगा दी। पाप बुद्धि के पिता डर के पेड़ के कोटर से बाहर आ गए। गांव वालों को पाप बुद्धि का षड्यंत्र समझ आ गया। उन्होंने उससे धर्म बुद्धि का धन वापस करने को कहा। फिर उन्होंने पाप बुद्धि और उसके पिता को गांव से बाहर निकाल दिया। आप लोगों ने मेरे द्वारा यह कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धूर्त और बनावटी लोगों से हमें सदा दूर ही रहना चाहिए, वरना उनके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।